हेलो, मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि कल हमने देखा क्लास नंबर 1 में मैथ का जो बेसिक था ओरिजिनल, बिल्कुल एकदम डीपली मैथ की गहराई तक गए और आज भी उसी को आगे बढ़ाते हुए समझाएंगे कि मैथ कहाँ से अपन को स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ से नहीं, क्या चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एकदम बेसिक है। कक्षा 6, 7, 8 पूरा एनसीईआरटी को लेके चले हैं, उसमें से भी कुछ चीज़ें उठाई गई हैं। फिर इसके बाद अपन कोई भी बुक्स को सॉल्व करेंगे या अपने हिसाब से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है एनसीईआर मतलब क्या बोलते हैं एसडी यादव या किरण पब्लिकेशन या राकेश यादव जो भी होगी अपन उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर उस मतलब नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे पहले, लेकिन जो बेसिक्स जानकारी हैं उनको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। कल अपन लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक, नंबर लाइन तक अच्छी तरीके से अपन ने परिचित हो गए थे, ठीक है ना। नंबर लाइन के बाद अपन को पढ़ना है सहचर नियम, योग का सहचर नियम क्या होता है। सहचर नियम के बारे में जरा ध्यान से देखें। ठीक, सहचर नियम। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि हमने जब आपको टॉपिक्स लिखवाए थे तो उसमें हमने प्राथमिक संक्रियाएं लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? प्राथमिक संक्रियाएं। प्राथमिक संक्रिया का मतलब होता है कि जो भी कैलकुलेशन है सारी चीजें प्राथमिक संक्रियाओं में आती हैं, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? तो अब देखो सहचर नियम 2 प्रकार से होगा। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। अब आखिरकार होता क्या है, ध्यान से अभी देखो, थोड़ी देर बाद पता चलने वाला है आपको। एक तो योग में होगा और एक गुणा में होगा, ठीक है ना। एक तो योग में होगा और एक गुणा में होगा। क्लियर है कि नहीं है? एक योग में होगा और गुणा में होगा। कितने प्रकार का होता है सहचर नियम, जल्दी बताओ कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो योग का और गुणा का, ठीक है ना। अब योग में क्या चलता है, यानी देखो यहां पर जैसे हम आपसे बात कहें कि 5 + 4 + 9, सपोज दैट हमने ये लिख दिया आपके लिए 5 + 4 + 9, तो आपका जवाब क्या आएगा? 5 और 4 को आप जोड़ोगे तो 9 + का 9 कितना हो जाएगा? अंत में 18 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? 5 + के 4 9 और 9 और 9 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका दूसरा तरफ मतलब दूसरा क्या होता है, इन्हीं ब्रैकेट को यहाँ पे ना लगा के 5 + 4 यहाँ पे लगाया जाएगा। सहचर नियम का मतलब होता है कि अगर हम ब्रैकेट को यहाँ से यहाँ रोल कर देंगे, जो अभी 5 और 4 पर लगा था अब 9 और 4 पर लगा हुआ है, तब भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। सहचर नियम का मतलब ये है, ध्यान से देखो 5 तो ऐसे ही रहेगा और 9 4 कितना हो जाएगा? 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? 18। तो दोनों में ही दोनों तरीके जो थे उनमें 18 आंसर आया है। ये क्या होता है? योग का सहचर नियम, छोटा सा, ठीक है ना। अब बात करते हैं गुणा में सहचर नियम क्या होता है। सभी लोगों को आता है अच्छी तरीके से, मुझे मालूम है। अगर मैं बात करूं 5 × 20 + 4, 5 × 20 + का 4, तो आप क्या कहोगे? 20 का 4 में जोड़ोगे ना तो 24 हो जाएगा। 24 × 5 = 120। बिल्कुल गलत, नियम के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। आंसर सही है लेकिन नियम में आपको सिखाऊं तो क्या है, 5 और जब 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20 में मल्टीप्लाई करने पर तो क्या होगा? 5 × 20 + 5 × 4। ये सहचर नियम होता है गुणा का। सॉल्व नहीं करना है, केवल बताना था मुझे कि 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 × 20 और 5 जो प्लस था ना 5 × 4। गुणा का सहचर नियम समझ में आया या नहीं? क्लियर है ना? चलो अब इसको रफ करते हैं। देखो अब हेडिंग लगाना अपन को पूर्णांक। धीरे धीरे सारी चीजें अपन को क्लियर होती चलेंगी। पूर्णांक और देखो प्रतिलोम, व्युत्क्रम, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना।
पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताइए सभी लोग, बताइए। पूर्णांक और ऋण पूर्णांक हाँ, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो कौन कौन से होंगे भाई साहब, ध्यान से देखो। एक तो पॉजिटिव होगा, एक तो निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? पॉजिटिव में होता है कि 1 से लेकर 2 3 डेडेडेडस इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं, और यहाँ क्या होते हैं? -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं। और पूर्णांक का जो अर्थ होता है, ध्यान से देखो, पूर्ण धन अंक, यानी कंप्लीट नंबर चाहिए। क्या चाहिए हमें? कंप्लीट नंबर। कोई भी अंक पूरा होगा तो पूर्णांक में आएगा। जैसे हम कहें 4.3 या 2.5 रुपये या 50.53 पैसे, तो कोई भी मतलब नहीं है, ये नंबर्स यहाँ नहीं इंक्लूड होंगे। ठीक है ना, जितने भी कंप्लीट नंबर होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं, बकाया कुछ नहीं कहलाते। अब देखो, ये अपन को केवल परिचित कराना है। अब बकाया जो इंटीजर्स होगा, जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए पूर्णांक होता क्या है, क्योंकि बाद में ये सुनने को ना मिले हमें कि पूर्णांक सर आपने बताया नहीं था। ठीक है ना, पूर्णांक क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर होता है। क्या होता है? कंप्लीट नंबर होता है। कभी भी जैसे ग्रुप की अपन काउंटिंग करते हैं, तो ग्रुप की काउंटिंग का मतलब है कि हम कहें इस ग्रुप में जैसे 20 बच्चे हैं, तो सपोज दैट 20 ही है, हम कहें 20.5 बच्चे, नहीं हो सकते। पता चला मैदान में 3.5 वैसे चल रही हैं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी भी काउंटिंग जो ग्रुप्स वाली काउंटिंग होती है वो कभी भी, और जो पॉसिबल है वो चीज़ें कभी भी मतलब पॉइंटों में नहीं हो सकती हैं, सीधी सीधी बात। ठीक है ना, कभी आदमियों की संख्या अपन काउंट करना है तो बोले नहीं, बोले भर के 3 रपट मार दो, 3 तो मार देंगे, 3.5 नहीं मार पाएंगे, बोले चौथा आधा ब्याज में ले ले तू। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं अपन पूर्णांक के बाद। देखो ध्यान से समझो, अब प्रतिलोम, एक शब्द आता है प्रतिलोम या व्युत्क्रम। प्रतिलोम या व्युत्क्रम, प्रतिलोम या व्युत्क्रम, अच्छी तरीके से आप इस शब्द से परिचित होंगे। क्या होता है प्रतिलोम या व्युत्क्रम? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं तो जिसको नहीं आता तो वो कहता जाने क्या है यार प्रतिलोम का भी व्युत्क्रम, इसीलिए सारे चीज़ों से परिचित हो जाएंगे तो बाद में परेशानी नहीं आएंगी। ठीक है ना, और जिसको नोट्स बनाना है तो सभी स्टूडेंट्स जिसको ज़रूरत है तो वो वीडियो को देख के बनाते रहना। ठीक है ना नोट्स, क्योंकि यहाँ पे समझने का काम ज़्यादा है। जब क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे तो हम आपको टाइम देंगे कॉपी करने का, सारी चीज़ें। ठीक है ना, क्लियर हो? क्योंकि अभी छोटी छोटी चीज़ें तो अपन को दिमाग में सेट ज़रूरी होना, और जिसको ज़रूरत है कि हाँ मुझे लिखना है तो वो आप कृपया प्लीज़ लिख सकते हो। ठीक है ना, वीडियो को देखकर। अब देखो यहाँ से मैंने बताया प्रतिलोम, तो प्रतिलोम भी कितने प्रकार का होता है, ध्यान से देखो। सारी चीज़ें कितने प्रकार की होंगी भी, तो यहाँ तक जो हम बता रहे हैं 2 प्रकार की। ठीक है ना, कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की। एक तो होता है योज्य प्रतिलोम। क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। देखो प्रतिलोम शब्द का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम शब्द का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम शब्द का मतलब होता है इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स। ठीक है ना, क्या होता है? इनवर्स, मतलब उल्टा। ठीक है ना, बात समझ रहे ना? अब ये मार्कर है भाई साहब, ऐसा दिख रहा है ना, अगर हम इसको ऐसा रख देंगे तो क्या हो जाएगा जी? इनवर्स हो गया। ठीक है ना, तो बात को समझना, ये क्या होता है 2 प्रकार से होगा प्रतिलोम, जैसे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य का मतलब होता है इनमें कौन कौन से साइन यूज होंगे, प्लस और माइनस। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा? डिवाइड एंड मल्टीपल। क्या होगा? मल्टीपल और डिवाइड 2 का होगा। कौन कौन इंटरचेंज होगा एक दूसरे में? प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस बनेगा। ध्यान से समझ चलना बिल्कुल एक बात को। भाग का गुणा में होगा और गुणा का भाग में होगा। ठीक है ना,
कभी भी प्रतिलोम बोले, एग्जाम्पल समझो जरा यहाँ का, मैंने कहा 5 का प्रतिलोम बताइए, +5 का प्रतिलोम, और कौन सा, योज्य प्रतिलोम। योज्य चल रहा है तो लिखने की जरूरत तो है नहीं है, सीधा लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। योज्य के बारे में बात चल रहा है तो योज्य का ही पूछ रहे हैं, ठीक है ना। 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5। अब देखो -5 का प्रतिलोम क्या होगा, +5। समझ रहे ना बात को। कभी भी जो भी योज्य प्रतिलोम में पूछा जाए तो आपको केवल चिन्ह बदलना है। क्या बदलना है, चिन्ह बदलना है। ध्यान से समझना इन बात को। जैसे कि हम कहें x + 5 का प्रतिलोम बताना है तो आपका जवाब क्या होगा, गई भैंस पानी में। ये कौन सा प्रतिलोम है, कहो भाई, गई भैंस पानी में। भाई साहब इसके आगे साइन कौन सा बना मुझे बताओ, प्लस बता ना। जब ब्रैकेट के आगे प्लस लगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का -x बाहर हो जाएगा, सॉरी हाँ माइनस बाहर हो जाएगा, और अंदर जो मैटर था वही, और सवाल का आंसर ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। और फिर अपनी मर्जी है कि जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिलोम का मतलब समझ रहे हो। योज्य का पूछा जाए तो आपको केवल साइन बदलना है। क्या बदलना है, साइन बदलना है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कोई भी चीज हो, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा हाँ यहां से भी पूछे जाते हैं। योज्य प्रतिलोम में एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप लोग लिख सकते हो। योज्य प्रतिलोम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, जब एक नंबर का प्रतिलोम दूसरा नंबर होता है, जब हम दो नंबर को ऐड करें मतलब जोड़ें, जब दो नंबर एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, जब दो नंबर एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमेशा 0 प्राप्त होगा, क्योंकि +5 और -5 को हम जोड़ेंगे तो कट फिट के क्या बन जाएंगे, आंसर लगाए 0 आई। वही कहावत है। तो क्या बनेगा आंसर इसका, 0। जब दो संख्याएं योज्य प्रतिलोम हो एक दूसरे की और दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों को आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सचिन भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सौरभ क्लियर हो। जब दो नंबर एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हो तो कहते हैं ना कि +5 से -5 कैंसिल होगा, जब अपन कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो चीज़ें यहाँ होती हैं, ये होती हैं वो चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम वो है, व्युत्क्रम है, वो क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है ना। चाय भी पी ले थोड़ा, नहीं तो ठंडी हो जाए, हो के आ जाए वो तो हो ही गई। पॉज कर देना भैया, ठीक। तो योज्य प्रतिलोम की डेफिनेशन हमने आपको बता दी है, क्या कि जब दो संख्याएं हैं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है और उनको जोड़ते हैं तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अलजेब्रा में पूछे जाने वाले प्रश्न गुणात्मक प्रतिलोम से सबसे ज़्यादा। देखो क्या होता है, जैसे कि हम बात करें इसका एग्जाम्पल, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया आपको कि x का गुणात्मक प्रतिलोम, हाई स्कूल सॉरी कक्षा 6 और 7 में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, x के अपॉन में 1 मान सकते हैं अपन। जब कोई नंबर होता है तो उसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, इस बात की कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। हर नंबर के अपॉन में 1 हो सकता है, लेकिन ऊपर 1 नहीं ले सकते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, ऊपर 1 नहीं लिख सकते। कहाँ ले सकते हैं, यानी उसके हर में, अंश जो होता है हर ही होता है, अपॉन में 1 ले सकते हैं। तो इसका रिवर्स क्या होगा, x/1 लिखा ना। अगर कभी क्या पूछा जाए, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम पूछा जाए, सीधा व्युत्क्रम बोल दें, क्या बोल दें, व्युत्क्रम, तो x/1 का आंसर होगा 1/x। x/1 का आंसर होगा क्या, x/1 का आंसर क्या होगा, 1/x। अब ध्यान से समझो कि अगर हम आपसे 5 का पूछे तो क्या होगा, 1/5। 8 का पूछेंगे तो क्या होगा, 1/8। ध्यान से देखो, 3/4 का पूछेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ, 4/3 क्या होगा, 4/3।
क्लियर है कि नहीं है? जब 3/4 का पूछा जाए तो 4/3। लेकिन एक चीज अब देखो जरा, इन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों नंबरों का क्या करने पर, दोनों का गुणा करेंगे। डेफिनेशन तैयार हो रही है, करें तो क्या होगा, 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, क्या मिलेगा 1। 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 नहीं, 8 इंटू 1/8, तो क्या मिलेगा 1। यहाँ पर 3/4 गुणे 4/3 कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा 1। ठीक है ना? तो हमने क्या सीखा, जब दो नंबर एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं या व्युत्क्रम हैं तो दोनों को गुणा करने पर आंसर क्या मिलता, हमेशा 1 मिलता है। अब अलजेब्रा में सवाल कैसे देखने को मिलते हैं, यदि x + 1/x बराबर 1 दे दिया जाए और बहुत गंदी सी वैल्यू पूछी जाए, x³ + x² + x + 1 की वैल्यू, ऐसे कुछ पूछ लेते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते होंगे, मिलते कि नहीं मिलते? तो वो इसका मतलब क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम वाला सिस्टम होता है वो। ठीक है ना? तो इन क्वेश्चनों को भी वहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी तो अपन वहाँ पर सोच पाएंगे। वो सीधा थ्योरी में बोल दिए एक संख्या दूसरे के व्युत्क्रम है, ऐसे बोल देते हैं कि x और y क्या है, x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम है, x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, तो x³ + y³ का मान बताइए। ये क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये तब क्लियर होंगी जब ये अपन चीज़ें पढ़ते होंगे अपन और अच्छी तरीके से रीड की होंगी, दिमाग में सेट होंगी। ठीक है ना? तभी अपन ये सारी चीज़ें वहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं और सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पता ही नहीं है व्युत्क्रम होता क्या है, लो अब डली भैंस पानी में अपनी, वो निकली नहीं रही बाहर को। ठीक है ना? तो क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक, तो आप लोग ये प्रतिलोम वगैरह भी समझ गए। तो देखो नोट करके कुछ बातें हैं, इनको भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट जानना, क्यों देखो जितना दिमाग में आता रहेगा वो सारी चीज़ें मैथ में जितना बेसिक कंप्लीट हो सकता है उतना हम कराते चलेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है ना? तो जैसे कि यहाँ ध्यान करना, a + b = b + a। बोलो क्या ये बात सही है या गलत है? बोलो सभी लोग हाँ या ना, सही है? सही है ना? राइट है, क्योंकि बराबर लगा दिया हमने, दोनों के बराबर हैं क्योंकि 5 और 2 7 या 2 और 5 7, बात बराबर है, यानी योज्य प्रतिलोम की बात है ये। ठीक है ना? और इनके अपन ने क्रम भी बदल दिए, क्रम विनिमय भी हो गया, इसमें क्या हो गया, क्रम भी बदल गया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? हाँ देखो, अब हम कहेंगे a - b, दो नंबरों का अंतर, और यहाँ पर b - a लिख दें, कि ये दोनों बात बराबर है? नहीं, ये गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये गलत। a - b और b - a नहीं हो सकता। 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे जनाब? प्लस के 3 बचेंगे। लेकिन अब 5 - 2 किया ना, तो यहाँ पर 2 - 5 उल्टा लिख के देखो, तो 2 में से 5 गया, सौरभ बताइए कितना बचा? प्लस के 3 -3 का पढ़ रहा है, जैसे तो हमें ये चीज़ें पढ़ाने पड़ रही हैं भाई साहब, -3। ठीक है ना? तो अब ये कभी इक्वल है? नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी तो ये बात अपन को ध्यान में हमेशा होना चाहिए कि जब घटाना होता नहीं है ना, तो जबरदस्ती के घटाने में भाई साहब माइनस का साइन लगाना पड़ता है। कौन सा साइन लगाना पड़ता है? माइनस का साइन लगाना पड़ता है। जब घटे नहीं लेकिन घटाने तो है, घटे नहीं लेकिन घटाना तो है। ठीक है ना? ध्यान से देखो, कुछ और बातें हैं। पहले मल्टीपल का देखें, a × b, तो b × a हमेशा सत्य होता है, चाहे देखो 5 × 2 कर दीजिए या 2 × 5 कर दीजिए, हमेशा आंसर क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, दोनों कंडीशन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो गुणा में बातें सत्य होती है, तो ये ध्यान कर। अब कहोगे ये कहाँ है अप्लाई, इनके कोई सवाल नहीं आते पेपरों में, ध्यान करना कि कॉम्पिटिशन में भैया आपने ये पढ़ाया था। अरे नहीं भाई साहब, केवल हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं आपको कि सारी चीज़ें मतलब कब कब कौन से रूल्स लगते हैं सवाल सॉल्यूशन करते टाइम पे। हम कहीं से कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको बताना है भी। ठीक है ना? तो फिर आपको तभी समझ में आएगा। अब डिवाइड वाली कंडीशन देखें, a/b की वैल्यू और b/a की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती, कभी भी इक्वल नहीं होती। पहले तो अपॉन का मतलब समझ लें,
ए अपॉन बी का मतलब होता है कि बी का भाग हमें ए में देना है। ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है, बी का भाग ए में देना है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाई बी, तो इसका भाग हमेशा इसमें देते हैं। इसका भाग अपन किस में देते हैं, आखिरी वाली संख्या का भाग हम पहले नंबर में देते हैं, ठीक है ना। तो बी का भाग हम ए में देंगे, बोले ठीक है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 10 और नीचे लिख दिया 2, समझना बात को, तो 2 का भाग किस में देंगे, 10 में देंगे, ठीक है ना। एक ही जगह पर 10 लिखा था हमने और बी की जगह पर क्या लिखा था, 2। तो यहाँ पे क्या देंगे, 10 का भाग हम 2 में देंगे। 10 का भाग 2 में देंगे तो बताओ क्या दोनों कंडीशन सही हो सकती हैं। यहाँ पर तो भाग चला जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है, लेकिन 10 का भाग नहीं जाएगा 5 बार। 10 भाग का 5 बार करेंगे तो फिर गलत है, यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन नहीं होगी, उसका भाग देंगे तो 0.2 आएगा। 0.2 और 5 कभी बराबर हो सकता है, 10 का भाग लगाएंगे 2 में तो पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा दिए, तो 10 दूनी 20, अब पूरा चला जाएगा। तो बताइए इसका आंसर 0.2 आया और इसका आंसर 5 आया, क्या दोनों बातें बराबर हैं, नहीं है। तो इसलिए डिवाइड में भी कंडीशन ये बराबर फॉलो नहीं होती है, ध्यान से, ठीक है ना। इस बात को हम रफ कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, वो देखें जरा, फिर इस पैटर्न पर आधारित हैं। हाँ, अभी हाल ही में तो हुई थी एनईपी जो कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित थी ना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और क्या बोलते जे कस्तूरी रंगन जो थे वो इसरो के अध्यक्ष रह चुके 2009 या 10 के अराउंड, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं है, अपन इसको कस्तूरी रंगन जी को अपन समझ ले कि छोटे मोटे व्यक्ति हैं, नहीं। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं अपन को सॉल्व करना है, छोटे छोटे हैं बिल्कुल एकदम। 3 × -1, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है -1 × 225। जिसको गुस्सा आ रही हो भाई साहब वीडियो पे ये क्या पढ़ा रहा है, तो वो प्लीज़ वीडियो को क्विट करते हैं, मत देखें। हनी सिंह, क्या बात चल रही, ये देखो हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इन्हीं जो हमने जितना भी करवा दिया है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गुणात्मक प्रतिलोम पर और प्रतिलोम पर भी होंगे। प्रतिलोम पर फिलहाल अभी इसमें एक भी नहीं डला है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन हम बता देंगे आखिरी में, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, कुल मिला के कब प्लस माइनस की कंडीशन चेंज हो जाती है, कहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना। हनी सिंह ध्यान से देखो, कुछ महत्वपूर्ण बातें इनको भी ध्यान रखना। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी साइन सेम होंगे बिल्कुल इक्वल तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और जब साइन डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, माइनस, ठीक है ना सौरभ। जब कभी भी चिन्ह बिल्कुल एक से होंगे बिल्कुल समान तो प्लस मिलेगा, जब चिन्ह डिफरेंट होंगे तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस, ठीक है ना। क्लियर हो, चलो अब सिंपल सा है, यहाँ देखो ये क्या है, प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा जनाब बताएं। जब चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगा, माइनस होगा, और 3 एकम 3 सवाल का आंसर होगा नॉर्मली मल्टीपल, ठीक है ना। कभी बिल्कुल देखो सारी चीज़ें तो छोटी से छोटी हैं, जितना हो सकता है उतना छोटा लेके चल रहे हैं हम, ठीक है ना। इससे फिर ज़्यादा और छोटा नहीं ले सकते, और जिसको ज़्यादा छोटा होना है तो बढ़िया कल से लंच बॉक्स पैक करवा कक्षा 1 में नाम लिखवा लो अपना अपना, सो पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 225 एकम 200
25। सौरभ भाई साहब क्लियर हो कि नहीं हो? नहीं हो तो क्लियर कर दें हम तुम्हें आज। चिन्ह 1 से है, क्या लगा दो आप? प्लस लगा दीजिए। तो क्या होगा? 30 गुणा 21 कितना होता है? जल्दी से बताओ। गुणा 21 गुणा 3 कितना होता? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 0 लगा देंगे, 630 हो गया। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, सभी नंबर कैसे हैं? मल्टीपल में, यहाँ पर प्लस है भाई साहब। इन दोनों से तो क्या बनने वाला है? प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। चिन्ह वाला जब चिन्ह सेम होता है तो प्लस बनता कि नहीं बनता? देखो चिन्ह 1 से हैं, एक चीज दिमाग में रखो कि चिन्ह अगर जब सेम होंगे तो प्लस आएगा। तो ये दोनों से प्लस बन गया और फिर ये दोनों भी सेम है तो सेम होने के कारण क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है ना? अब देखो 11 का गुणा इसमें करेंगे, 11 छिक्के 66 और 11 कम 11, 11 और 6 17 की 7 हासिल 1, 11 × 3 33, 33 और 1 34। ठीक है ना? और ये 10 थे ना, 10 का भाई 0 लगा दीजिए बगल में, कैलकुलेशन ये कंप्लीट हो गई। ठीक है ना? क्लियर हो? अनुज समझ लो, हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होता है दीदी, जल्दी बताओ? माइनस। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इनको हटा के माइनस ही लिख दें क्या? इतना बड़ा वाला लिख दिया। अब 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 4 बचेगा और बाहर 18 तो है ही, और 18 गुणे 4, ये प्लस के 4 हैं, ये भी प्लस के 18 है। ठीक है ना? बताओ सौरभ, 18 चौके पहाड़े याद कर लो, पनौती हो बिल्कुल। 72 72 क्या आंसर होगा? 72। ठीक है ना हनी सिंह? हाँ, तैयार रहना तुम भी अब। हाँ, अब यहाँ ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या चल रही है? प्लस और माइनस क्या होता भाई? प्लस और माइनस क्या होता? माइनस। तो हमें जब चिन्ह है तो इसकी जगह पर हटा के हम सीधा क्या लिखने वाले हैं? माइनस लिखने वाले हैं। ठीक है ना? अब देखो इसका भी ब्रैकेट हटा दो, इसका भी, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस होकर क्या बनेंगे? गलत। हम मल्टीप्लाई थोड़ा सी करा रहे हैं, इनका अपन को इनकी कैटेगरी मालूम चल गई है कि दोनों नंबर जब सेम है, मतलब सेम साइन के हैं तो दोनों प्लस होंगे। क्या होंगे? 6 और 4 क्या होंगे? 10 होंगे। क्या होंगे? हाँ, 6 और 4 क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और वो भी कैसे? माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 10 होंगे, ब्रैकेट ऐसे। इस ब्रैकेट के अंदर हमने देखा कि माइनस का 6 था, माइनस का 4, दोनों को जोड़ा तो क्या हो जाएगा? माइनस के 10 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, बाहर माइनस के 2 हैं, बाहर माइनस के 2 हैं, तो माइनस माइनस क्या साइन लगेगा? गुणा में तो साइन सीधा बदल जाता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ध्यान से देखना, तो 10 दूनी 20 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? और माइनस के 6 माइनस के तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। हमको ये पता चल गया कि हमें करना था प्लस, तो 6 और 4 हमने जोड़ के 10 नहीं लिखे क्या? लिखे ना? जब जोड़ और घटाना में प्लस और माइनस की कंडीशन में कभी हमें ये चीज़ चेक करने पड़े कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता, तो ये सारी चीज़ें इससे पता तो चल जाती हैं। जैसे हमने देखा माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस से अपन को पता चल गया कि प्लस के मतलब 10 करना है अपन को, यानी जोड़ना है। लेकिन चिन्ह वो लगेगा जो केवल और केवल बड़ी संख्या, गुणा में नहीं देखा जाता कि बड़ी संख्या के छोटी संख्या। प्लस और माइनस करने में छोटी संख्या और बड़ी संख्या देखी जाएगी, लेकिन गुणा करने पर कभी भी संख्या नहीं देखी जाएगी। गुणा में तो केवल ये पता होना चाहिए कि प्लस 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 होता है। जोड़ और घटाने में केवल देखना पड़ता है कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है ना? क्लियर हो? चलो अब देखो ध्यान से, हनी सिंह आ जाओ मैदान में। 26 गुणे 48 कितना होता है? अब हमें नहीं पता, हमको नहीं पता, करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना? 8 6 42। अरे यार गजब बेइज्जती करा रहे हो और तुम तो। देखो पहले तो ये देखो, चलो यहाँ देखो, चलो यहाँ, अरे ठीक है, ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्योंकि गुणा में नहीं देखा जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। अब बताओ 26 का मल्टीप्लाई 48 में करेंगे तो कितना होगा? 1092। कितना होगा? 1092। जी हैं होशियार लड़के तो दिख रहे हैं, तुरंत हल्के हल्के। ठीक है ना?
1092 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, जे वाला प्लस है वो तो रहने दो, उससे तो अपन को बात ही नहीं करनी है, उससे तो अपन को बात भी नहीं करनी है। ये 1092 माइनस क्या है तो छोड़ो, ये प्लस बीच का ऐसे ही है। 36 गुणते 48, 36 गुणते 48 क्या करेंगे भाई अपन, जल्दी बताओ कितना आया, 1728। कितना आया, प्लस का 1728। ठीक है ना, क्लियर हो गया नहीं हो। अब देखो ये संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है, तो बताओ प्लस माइनस क्या होता, माइनस, प्लस माइनस क्या होता, माइनस। ठीक है ना, तो 1728 में से हम 1092 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 और 12 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 3 और 6, 136 यहाँ पर क्रॉस। तो फाइनली आंसर क्या आया, 636। और वो भी देखो बड़ी संख्या, अब देखेंगे कौन सी है, प्लस की, तो प्लस का 636 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका दूसरा भी था। ठीक है ना, इन दो क्वेश्चनों को देने का मतलब भी दूसरा है और करने का तरीका भी दूसरा है। कैसे करेंगे इसको, पहले हम इस क्वेश्चन को कॉपी कर ले जरा, ऊपर 57 माइनस का 57 होगा, माइनस का 19 होगा और प्लस का 57 होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखें। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको कॉमन वाला सिस्टम बता रहे थे। कौन सा, कॉमन कैसे लिया जाता है। कॉमन का मतलब कोई बताएगा क्या होता है, दोनों में जो संख्या हो वो निकाल दो। ठीक है, और बताओ कोई अपनी परिभाषा में कॉमन का अर्थ क्या होता है। दीदी आप बताइए, नेहा, सेम संख्या हो, अच्छा तभी होता है, सेम के अलावा डिफरेंट हो जाएगा तो कॉमन नहीं आएगा। वेरी गुड हनी सिंह, कॉमन का मतलब जो एक ही पहाड़ है ऐसी संख्या जो दोनों में मतलब, क्या बात है, इसका अर्थ केवल एक ही है। कॉमन का अर्थ मतलब एक ही होता है, जब कोई नंबर्स अगर उसमें डिवाइड कर रहा हो, कॉमन का अर्थ होता है भाग, एक ही पहाड़े में आना चाहिए। जरूरी नहीं है, देखो जैसे कि यहाँ पर सेम नंबर दिख रहा है, सेम नंबर 48 है तो दिख रहा है कि सेम है तो कॉमन तो आ रहा है, ये तो सबको समझ में आता है। लेकिन जब यहाँ पर 48 होता और यहाँ पर 72 होता तो दिमाग में क्या चलता कि 24 कॉमन आ रहा है, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। मतलब कॉमन का एक ही चीज होती है कि एक नंबर वो दोनों में छिपा हुआ है, या तो वो देखने में सेम होना चाहिए और सेम नहीं दिख रहा है तो फिर वो उसमें भाग के रूप में होना चाहिए। जैसे 48 है यहाँ पर, क्या 12 जैसे 48 होता, हाँ बिल्कुल 12 के पहाड़े से, जैसे 48 और यहाँ पर 60 होता तो तुम क्या कहते, 12 चौके 48 और 12 पंचे 60। कॉमन का मतलब ये भी होता है। ठीक है ना, सेम नंबर नहीं होता कि बिल्कुल सेम ही हो। ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर क्या है, 48 है ना, तो 48 क्या लेने पर, कॉमन लेने पर, तो 48 और वही माइनस का 48, जब माइनस का 48 कॉमन ले लेंगे तो प्लस का 26 बचेगा अंदर, प्लस का 26 बचा और दो प्लस तो ये ठीक है ना, और माइनस का 36 है। बोलो जी हाँ, यही बचा मैटर। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसको हटा के अपन कितना बड़ा माइनस लगाएंगे, ऐसा माइनस लगा देंगे। ठीक है ना, तो अब बताओ 36 में से 36 में से 26 गए, लेकिन नहीं, 26 में से 36 घटाने हमें तो जबरदस्ती का घटाना है क्या, नहीं है, घट नहीं रहा लेकिन फिर भी घटाना है, प्रेशर है हमारे ऊपर, आदेश आ चुका है। तो माइनस के 10 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस के 10 और 48। तुम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत करवाई थी क्या, आंसर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ध्यान करना, दोनों आंसर अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि देखो 4 ये माइनस माइनस प्लस, अभी चेक करवा रहा है बेटा पनौती, 480 आंसर आएगा इसका। क्या आएगा, 480, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल एकदम अपन ने खुद किया है, क्योंकि आप लोगों ने ये गुणा करके हमें गलत बताया है, कंफर्म है। क्योंकि यहाँ से अपन ने क्या लिया, 48 कॉमन लिया, माइनस का 48 बाहर जा चुका है, माइनस का 48 बाहर जा चुका है, 1248 और 2648 का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 48 अपन ने यहाँ देखो बाहर कॉमन लिया, माइनस का 48 बाहर, 26 बचेगा 36, तो अपना आंसर क्या आया, 480। ये पनौतियाँ हैं तो ये ठीक है ना, तो ये गलत तरीका है, मतलब हाँ ये इन्होंने मल्टीपल गलत करके दिया है, इस वजह से। एग्जैक्ट बताओ यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए, 1728
जल्दी बताओ, 26 और 48 का मल्टीपल कितना आ रहा था? इसका आ रहा है भैया 12 1248, ठीक है ना, 1248। अब 1728 में से 1248 घटाना था, 480 बचेंगे। अब बचेगा एग्जैक्ट आंसर 480, हाँ ठीक है ना। ठीक है भाई, सब कुछ अरे नहीं तो स्टूडेंट अब ठीक है, मतलब ऐसे में नहीं कि तुम यार, हाँ कैलकुलेटर सही तो करके दो कम से कम मल्टीपल, ठीक है ना, तो होती रहती है ये चीज़ें। फिर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों तरीके से अपना 480 आता है आंसर, क्योंकि देखो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, तो ये अपन ने तरीका कॉमन वाला लगा दिया और यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी थी यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है वो भी देखो जरा,